प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले YouTube शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं कक्षा 11 हिंदी साहित्य गद्य भाग का पाठ कालचक्र। कक्षा 11 गद्य भाग कालचक्र। ये जो कालचक्र है, जैसा कि इससे पहले वीडियो में अपन ने देखा था, कालचक्र के बारे में थोड़ी अपन ने जानकारी ली थी, शुरू की थी। आज अपन देखते हैं सबसे पहली बात तो ये कालचक्र पाठ रखने की जरूरत क्यों पड़ी कक्षा 11 में। आज देखिए, आज भी स्थिति ये है, आज यदि आपको पूछा जाए आज कौन सी तिथि है, बताइए कौन सी तिथि है, आप बताइए। आप लोगों को तिथि मालूम नहीं, कौन सा महीना है। जब महीने की बात आती है तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा ये कह देंगे कि अभी सितंबर चल रहा है। सब भारतीय महीना कौन सा है इसके बारे में अपनी को जानकारी नहीं। तो ये जो भारतीय महीने हैं, चाहे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ या दोपहरी, शाम, संध्या, निथिश काल, दोगड़िया, चौगड़िया, एकादशी, यदि ये बात आती है और ये बात पूछा जाए शहर के बच्चों को या शहर के बच्चों के क्या बच्चों के गार्जियन को भी पूछ लें शहर में, तो वो मुंह देखने लग जाते हैं कि साहब ये क्या होता है, चौगड़िया क्या होता है, ये फागुन लगता है कि पहले ये चैत आता है, उनको मालूम ही नहीं है। ये कौन सा महीना है, कौन सा वर्ष है, इसको क्या कहते हैं, तो ये सारी चीजें अपन को जानकारी नहीं है। तो आज के जमाने में चूंकि अपन भारतीय हैं, अपन क्या है, भारतीय हैं, और अपन भारतीय हैं तो अपने भारत का जो कैलेंडर है, भारत का जो मूल कैलेंडर है, उसकी जानकारी अपन को होनी चाहिए। भारत का जो मूल कैलेंडर है, आप लोगों ने देखा होगा, मेरा जो पहला वीडियो है उसके अंदर बताया गया था विक्रम संवत। विक्रम, भारत के अंदर जो भारतीय कैलेंडर चलता है, जिसे भारतीय महीने कहते हैं अपन, उसको विक्रम संवत कहते हैं। और विक्रम संवत की शुरुआत ईसा मसीह से 57 साल पहले, ईसा मसीह से 57 साल पहले, अभी जो वर्तमान में जो अपन देख रहे हैं जनवरी फरवरी, अभी जैसे 2020 चल रहा है, ये सन, ये ईसवी सन है, पर इससे भी 2020 जो हुए ईसा मसीह से, इससे भी 57 साल पहले विक्रमादित्य हुए थे। और विक्रमादित्य के राज्याभिषेक से विक्रम संवत माना जाता है। तो इससे 57 साल पहले, मतलब इसके अंदर क्या जोड़ देंगे, कितने जोड़ेंगे अपन, 57 साल जोड़ देंगे। तो इसके अंदर 57 साल जोड़ेंगे तो 2020 और 57 जोड़ेंगे तो 2077। तो अभी वर्तमान में अभी 2077 विक्रम संवत चल रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और क्यों जानकारी होनी चाहिए, देखिए, आप तो कहेंगे कि साहब हमारा तो काम चल ही रहा है जनवरी फरवरी से, आज ये तारीख हुई, कल ये तारीख होगा, ये महीना लगेगा, हमारा काम चल रहा है। पर जब भी हमारे घरों के अंदर जो 30 त्योहार होते हैं, हमारे घरों के अंदर जब शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, पंडित जी से पूछा जाता है कि भाई शादी कब करें, सावा कब भेजें, या अन्य कोई उजवना वगैरह है जिसे उद्यापन कहते हैं, अपन मारवाड़ी में उजवना कहते हैं, हिंदी में उद्यापन कहते हैं, वो कब करें, कैसे करें। तो ये सारी जो गणना है, जो सारी जो है मुहूर्त भारतीय कैलेंडर से निकाले जाते हैं। किससे निकाले जाते हैं, भारतीय कैलेंडर से। इसलिए अपन को भारतीय कैलेंडर की जानकारी पूरी होनी चाहिए। आइए अब अपन भारतीय कैलेंडर पे चलें। इससे पहले कुछ भारतीय शब्द जिनके बारे में अपन जानकारी लें, जो अपन आम दिनों में घरों के अंदर काम में लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले तो दिन के बारे में अपन बात करें तो दिन में दो मोटी मोटी चीजें होती है, सुबह और शाम, सुबह और शाम। अब सुबह और शाम की जब बात आती है तो अब एक चीज आप लोगों ने घर के अंदर कभी देखा हो, अपने बूढ़े बुजुर्ग घरों के अंदर कहते हैं सुबह सुबह जल्दी, अरे उठो भी उठो, भाग फाट गई, तारो उगो, कहते हैं कभी, आप कभी सुनो बूढ़े लोगों के, तारो उगो, भाग फाट गई। ये क्या है, अपन को ये चीजों की जानकारी होनी चाहिए। कौन सा तारा उग गया, देखिए हमारे यहां पर जितने भी ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं पृथ्वी के, ये सूर्य के कितने ग्रह हैं, 9 ग्रह, सूर्य के कितने ग्रह हैं, और उन ग्रहों में एक ग्रह पर तो अपन रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, बाकी जो ग्रह हैं उनमें से एक शुक्र ग्रह होता है।
कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। ये जो शुक्र ग्रह जो है, ये शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, सबसे नजदीक का ग्रह है, सबसे नजदीक का ग्रह। अब ये शुक्र ग्रह कब दिखता है? देखिए आप अपन नंगी आंखों से इसको देख सकते हैं। शुक्र ग्रह शाम का जैसे ही सूर्यास्त होता है, ये शुक्र ग्रह सूरज के पास होता है, सूरज के बिल्कुल पास होता है, ज्यादा दूर नहीं होता है। तो जैसे जैसे सूरज चलेगा तो ये शुक्र ग्रह भी चलेगा, चल रहा। तो जैसे ही सूर्यास्त होता है शाम को, सूर्य छिपेगा, तो सूरज छिपने की दिशा के अंदर यानी पश्चिम दिशा के अंदर एक तारा बहुत तेजी से चमकता हुआ दिखता है। आप देखना कभी आज इसको, वो शुक्र तारा है। कौन सा तारा है? शुक्र। दिखता थोड़ी देर ही है, क्योंकि सूरज गया छिपा, वो जाएगा, वो भी छिप जाएगा। तो बहुत ही थोड़ी देर के लिए संध्या के समय वो तारा होता है, शुक्र तारा होता है, शाम को दिखता है। और वही तारा सूर्योदय के ठीक पहले यानी सुबह का समय, सुबह का लगभग 4-5 बजे का टाइम, आप देखो सुबह 5 बजे का टाइम, तो आपको लगेगा कि पूर्व दिशा के अंदर जिधर सूरज उगने वाला है, एक तारा, सारे तारे तो गायब हो गए और एक तारा वो दिख रहा है, सारे तारा कम होने लग जाते, एक तारा वो सुबह के समय अंदर, सुबह अंधेरे में देखो बहुत तेजी से चमकता है। आप देखना कल, वो शुक्र तारा है। कौन सा तारा है? शुक्र। तो शुक्र तारे को अपन भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा। भोर कहते हैं सुबह। भोर किसे कहते हैं? सुबह। तो सुबह का तारा कौन सा? सुबह का तारा कौन सा? शुक्र। तो शुक्र को भोर का तारा क्यों कहते हैं? कि सुबह सुबह दिखाई देता है सर, ठीक है। तो जब ये भोर का तारा दिखता है, उगता है, यानी वही सुबह लगभग 4, 4:30, 5 बजे लगभग, ठीक है नहीं, मतलब थोड़ा अंधेरा रहता है, तो उस समय जब वो दिखता है तो शुक्र का तारा उग गया, इसलिए अपन आम भाषा में उस समय को कहते हैं सुख उगावनी। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, सुख उगावनी कहते हैं उसको, ठीक है। अब जैसे ही सुख उगावनी होती है, उसके बाद में हल्का सा, मतलब हल्की सी रात की जो गहराई होती है वो थोड़ी कम होती है, रात की गहराई थोड़ी कम होती है, एक भूरापन आता है, ऐसा लग रहा है कि अब दिन उगने वाला है, उसे कहते हैं भिन्नसार। क्या कहते हैं? भिन्नसार। ये अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं हैं, और वैसे ये भाषा भारतीय है। सुख उगावनी कई क्षेत्र की भाषा है, जो अपने आम भाषा में राजस्थान में कही जाती है कि तारो उगो भाई, सुखाऊ नहीं लगी तो सुख उगावनी। उसके बाद में भिन्नसार, और भिन्नसार के बाद में धीरे धीरे और थोड़ा सा उजाला होता है, पूरी तरह से उजाला नहीं होता है, हल्का सा अपन देख सकते हैं, उसको बाहर दिखने लग जाता है, उसे कहते हैं भोर, उसे कहते हैं भोर। और भोर के समय क्या होता है? तारे धीरे 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 धीरे, थोड़ा बहुत एक आध कोई टिमटिमा रहा है, बाकी तारे बिल्कुल डूब गए, और पूर्व दिशा के अंदर लगता है कि थोड़ा सा वो जैसे राख के कलर का हो जाता है। आकाश कैसा हो जाता है? राख के कलर का, भोर। और भोर के थोड़े बाद में, मतलब कोई घंटा 2 घंटा नहीं, ये मिनटों का खेल है। ये किसका खेल है? मिनटों का खेल है। भोर के बाद में प्रभात, प्रभात, दिन उग गया। प्रभात के बाद में लाही, प्रभात के बाद में क्या होता है? जैसे ही प्रभात होता है उसके बाद में आप देखोगे पूर्व दिशा के अंदर लाली उगती है, आकाश लाल होता है, कुछ बादल है तो वो ऐसा लगता है कि उसके अंदर से कुछ निकलेगा, सूरज नहीं दिखा है, वो लाही, उसे क्या कहते हैं? लाही कहते हैं। और लाही के बाद में सवेरा, लाही के बाद में क्या होता है भाई? सवेरा। लाही के बाद में धीरे धीरे सूरज उसमें से दिखता है, सूरज उसमें से दिखता है। कैसे दिखता है? जैसे ये है ना, तो यहां से ठीक है भाई, तो वो सवेरा होता है। वो क्या कहता है? सवेरा। बैठ गए समझ में? क्या नहीं बैठे? तो कितना परिवर्तन होता सुख उगावनी से सवेरे के बीच में? ये मुश्किल से आधा घंटे का समय होता है, ये मुश्किल से आधा घंटा या 1 घंटे का समय होता है, पर कितने परिवर्तन होते हैं। इन सारे परिवर्तनों की जानकारी अपन को होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्विच दबाया और दिन उग गया सब, ठीक है ना। तो ये जानकारी अपन को होनी चाहिए। अब ये जो होता है, अब आप देखिए सूर्योदय हो गया, और ये जो समय होता है सुबह का समय, सूर्योदय का समय, ये कहलाता है प्रत्युष बेला। प्रत्युष बेला, इसको कहते हैं प्रत्युष बेला। क्या कहते हैं? प्रत्युष बेला। आपने कभी ज्योतिष के पंडित जी के पास गए हो तो पंडित जी इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि प्रत्युष बेला है सर। तो प्रत्युष बेला का मतलब वही सुबह का समय, ठीक है। और सूर्योदय के पहले का जो समय होता है, सूर्योदय का पहले का जो समय होता है, यानी आप समझो सूर्योदय के पहले करीब 1 घंटा 1.5 घंटा,
उस समय को ब्रह्म वेला कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म वेला। ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा, भगवान की बेला। और उस समय आपने देखा होगा अपने घरों में जितने बूढ़े बड़े रहते हैं वो उठ जाते हैं कि ब्रह्म वेला में उठो भाई, ये टाइम सोता नहीं रहना है। यानी ब्रह्म वेला में उठने को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो ब्रह्म वेला, और उस ब्रह्म वेला के अंदर जितने भी ऋषि मुनि होते थे स्नान करते थे, ध्यान करते थे, तप करते थे, तपस्या करते थे, ईश्वर की आराधना करते थे, और मंदिरों में पूजा पाठ भी होने लग जाती है। सुबह सुबह ब्रह्म वेला में आरती, जिन्हें कहा नहीं मंगला आरती है, वो मंगला आरती होने लग जाती है। ये ब्रह्म वेला में होता है। इसे उषा काल भी कहते हैं। बैठ गया? ये है एक सुबह का समय। अब देखिए बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, और अपन ने कभी इसको सीरियसली लिया ही नहीं, कभी इसको समझा ही नहीं, ठीक है ना। तो एक भारतीय होने के नाते भी अपन छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, अपन स्टूडेंट है, पास होने के लिए हटा दीजिए इसको, पर एक भारतीय होने के नाते भी अपन को जानकारी होनी चाहिए। अपन को जानकारी नहीं है तो अपन अपने छोटे भाई बहनों को क्या जानकारी देंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को क्या जानकारी देंगे, ठीक है ना। ये अपना भारतीय कैलेंडर में होता है। अब चलते हैं इसी प्रकार संध्या का समय, इसी प्रकार संध्या का समय। अच्छा, इसके बाद में थोड़ा और चलते हैं। ब्रह्म वेला हो गया, सूर्योदय हो गया। अब सूर्योदय के बाद में सुबह का समय होता है। सुबह का समय होता है। अपन कहते हैं एक और दिन आएगो भाई, कहते हैं ना अपन एक और दिन बेगो, दोपहर रेगो, दोपहर रेगो, क्या नहीं क्या एक्चुअल में होता क्या है? एक प्रहर, यानी दिन के उसको भाग को अपन 4 भागों में बांट दें। पूरे दिन को सूर्योदय से सूर्यास्त के समय को कितने भागों में बांट दें? 4 भागों में बांट दें। इसको कितने भागों में बांट दिया भाई अपन ने? 4 भागों में बांट दिया। ये है सूर्योदय। ये क्या होता है भाई? सूर्योदय। और ये यहां से आता भाई ये दोपहर। दोपहर ही बीत गई, एक पहर बीत गया, एक ये दोपहर बीत गया, ये तीपहर बीत गया, और ये चौथा पैर लग गया, चौथा पैर, ये दोपहरी। दोपहरी कर लो भाई, ये दोपहरी कर लो। दोपहरी यानी अपन तो भोजन में कहते हैं, वास्तव में ये समय का प्रतीक है, ये समय के मापदंड हैं। 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर और 4 पैर। अब यहाँ पर 2 चीज अपन को, एक चीज और समझ लें इससे संबंध में कि ये सूर्य बिल्कुल ऊपर आ जाता है, सूर्य बिल्कुल ऊपर आ जाता है 12 बजे आता ना। तो इससे पहले का जो समय होता है और इसके बाद में का, इसे तो कहते हैं मध्याह्न। क्या कहते हैं भाई? मध्याह्न। मध्याह्न, ठीक है। इसे कहते हैं, ये मध्याह्न से पहले का है, ये मध्याह्न से 12 बजे से पहले का समय, मध्याह्न से पहले का। इसे कहते हैं पूर्वाह्न। क्या कहते हैं भाई? पूर्वाह्न। और इसे कहते हैं अपराह्न। बैठ गए ना? पूर्वाह्न और अपराह्न। तो इस प्रकार ये अपराह्न, ऐसा करो इसको, ये समय का विभाजन आप लोगों को दिन का आना चाहिए। अब इसके बाद में आता है शाम का समय। जैसे ही शाम का समय आता है, एक समय आप लोगों ने देखा होगा, एक आता है चीज आप लोगों ने बार बार प्रयोग किया है, गोधूली। गोधूली वेला, गोधूली वेला शाम का समय है, चौथा प्रहर है। आप लोगों ने शादी की पत्रिका देखी है आपने कभी? उसके अंदर फेरे का समय लिखा होता है, पाणी ग्रहण संस्कार का समय, गोधूली वेला में। अबे अब देखना आज का वो घर जाके, गोधूली वेला में पाणी ग्रहण संस्कार किया जाएगा। तो वो गोधूली वेला, वेला का मतलब तो समय, ये गोधूली क्या होता है भाई? कौन सा समय? गोधूली। गो का मतलब गो, जाना, जियो गो। वो तो अंग्रेजी में, हिंदी में गो किसे कहते हैं? गौ, गौ माता, गाय। गो यानी गाय। धूली, रेत, धूल, रेत, गाय की रेत। कौन सी? कौन सी? कौन सा? कब? आपने देखा होगा कि गाय का मतलब यहां पर सभी जानवरों से है, ठीक है। ये जानवर दिन में चरने को जाते हैं और कब आते हैं वापस? शाम का समय आते हैं। और शाम को मतलब जल्दी से वहां से
दूर होते तो जल्दी रवाना हो जाते, और गांव के अंदर प्रविष्ट होते होते वो समय होता ना, शाम का समय है, थोड़ा अंधारे जन लगे हैं, गोधुली, और मैंने उसके उनके पंजों से हाँपो आवे नहीं है, सांपो, इन हाँपो क्या करा मारवाड़ी में, ठीक है, मतलब गायों का झुंड जो चरने जाती है वापस आती है, मारवाड़ी में उसको अपने स्थानीय भाषा में कहीं क्या हाँपो है। तो वो जब वापस आता है तो उनके पाँव से धूल उड़ती है, आप देखो कभी कच्चे रास्ते से आती है तो दूर दिखती है, वो आती है ना, वो गोधुली, वो क्या है, वो गोधुली। और वो जो समय है यानी शाम का जो समय, सूर्यास्त के लगभग का समय, गोधुली बेला, समझ में आ गई। तो ये गोधुली बेला भी आपको आना चाहिए, अपन रोज काम में लेते हैं पर अपन को मालूम ही नहीं गोधुली बेला। गोधुली बेला के बाद में संध्या होती है, शाम के समय सूर्यास्त होता है, सूर्य अस्त होता है, इसे अपन संध्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, संध्या कहते हैं। जो संध्या के समय होता है गोधुली, इसे अपन और क्या कहते हैं, सांझ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, सांझ, और संध्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संध्या भी कहते हैं, ठीक है। और संध्या के समय आकाश में क्या होती है, लालिमा होती है। आकाश में क्या होती है, किस दिशा में होती है, सूरज किस दिशा में अस्त होता है, पश्चिम दिशा के अंदर। सुबह तो पूर्व में लालिमा होती है और शाम को पश्चिम दिशा के अंदर लालिमा होती है। तो इस प्रकार ये सूर्यास्त हो जाता है, और सूर्यास्त के बाद में धीरे धीरे तारे आने लगते हैं, अंधेरा गहराने लगता है, रात पड़ती है। और गांव के अंदर स्थिति ये होती है कि लोग जल्दी सो जाते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है उस समय गांव के अंदर लोग क्या करते हैं, दिए बत्ती करते हैं, लाइट करते हैं, दिया बत्ती करेंगे, लाइट करेंगे। आजकल लाइट आ गई। आपके पाठ के अंदर आपने एक शब्द आया लालटेन, पाठ के अंदर क्या शब्द आया, लालटेन। तो लालटेन जानते हो आप सभी, केरोसिन डालते थे उसके अंदर, कांच का उसके अंदर होता था, चिमनी, लालटेन, इस प्रकार की चीज़ें होती जिससे घरों के अंदर रोशनी होती थी। और पूरे गांव के अंदर जब लाइटें नहीं थी तो एक कई बार लोग मीठा तेल यानी वही ये मूंगफली का तेल या तिली का तेल जो अपन घरों में काम में लेते हैं, उनकी वो बाट लगाकर उसका दीपक भी करते थे। ये रोशनी के लिए घरों में काम में लिया जाता था। अपन को जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आज अपन देखते हैं कि भाई CFL बल्ब है या जो LED लाइटें हैं, अपन तो गाँव में ऐसा ही चमाचम थी, आज से 100 साल पहले ऐसा ही था, ऐसा नहीं था। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे रात गहराती है और गांव के अंदर लोग जल्दी सो जाते हैं। गांव के अंदर लोग जल्दी सो जाते हैं, शाम का खाना खाते हैं और उसके बाद में सो जाते हैं। इसे साइत कहते हैं, साइत, यानी गांव के लोग जल्दी सो जाते हैं। इसे क्या अब साइत है कि भाई मतलब गांव के लोग सो गए, ये स्थितियां होती है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्योंकि सुबह शाम की बात चल रही है तो आगे अपन पढ़ेंगे इसी पाठ के अंदर। तो कई लोग चातुर्मास करते हैं। चतुर्मास का मतलब एक 4 महीने का समय होता है जहाँ पर लोग उन दिनों के अंदर सूर्यास्त के बाद में खाना नहीं खाते। ये हमारे धर्म में है, हिंदू धर्म में है। कई लोग जो गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर, विशेषकर हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, वो शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद में खाना नहीं खाते। चाहे खाना भूख लगे या नहीं लगे, वो सूर्यास्त के पहले पहले खाना खा लेते। ये भी एक परंपरा हमारे यहाँ पर है। इसे कहते हैं चतुर्मास, चौमासा रखना, ठीक है। तो ये साइत हो गई। साइत के बाद में रात होती है और जैसे जैसे रात गहराती है, रात को यहाँ पर कहेंगे एक शब्द आता है निथिश, निशित। रात को क्या कहते हैं, निशित। एक निशा, रात का पर्यायवाची शब्द है निशा। निशा रात को कहते हैं, निशा, रजनी, ये रात के पर्यायवाची शब्द। तो निशित यानी रात। अब जैसे जैसे रात गहराती है, ये रात किसको प्यारी होती है, चोरों को। रात किसको प्यारी होती है, चोरों को प्यारी होती है। और ये जो रात है, तंत्र मंत्र करने वाले होते हैं, भोपे होते हैं। आपने देखा होगा कि जो मेली क्रियाएं करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, वो रात के अंदर साधना करते हैं, तो उनको भी ये रात प्यारी होती है। उनको निशित क्रियाएं कहते हैं। और रात को जो चलते हैं, विज्ञान का शब्द है, रात को जो चलते हैं वो निशाचर। वो क्या, निशाचर। निशा यानी रात, और रात को चलने वाले निशाचर। निशा, निशाचर। दिन, दिनचर। दिन में चलते हैं वो दिनचर, रात को चलते हैं वो निशाचर। तो राक्षस होते हैं,
निशाचर राक्षस को भी कहते हैं, राक्षस का पर्यायवाची शब्द ही है। तो यहाँ पर अपन को ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। और अपन देखते हैं आगे, एक चीज़ और अपन यहाँ पर देखें कि गाँव के अंदर जैसे ये सोता पड़, इसे सोता कहते हैं, अब क्या सोता हो गया, सोता पड़ता है, सोता पड़ता है यानी गांव के लोग सोने लग जाते हैं, इसे अपन कहेंगे साइक। अब जैसे जैसे दिन में होता है 1 पहर 2 पहर 3 पहर, इसी प्रकार रात में 1 घड़ी रात आएगी भाई, 2 घड़ी रात आएगी भाई, 3 घड़ी रात आएगी, कहते हैं ना 1 घड़ी रात 2 घड़ी रात 3 घड़ी रात, ये घड़ियाँ, इसके बारे में अपन आगे विस्तार से पढ़ते हैं। तो ये सारी टॉपिक, ये सारी चीज़ें, ये समय विभाजन है, काल विभाजन है। आज तो अपन क्या मिनट, समय, घंटे इनमें देखते हैं, मिनट सेकंड घंटे इसमें देखते हैं, पर ये देखिए आप, ये भी समय विभाजन ही है भाई। अभी क्या है, प्रभात हुआ सब, अभी क्या है, सवेरा हो गया, अभी क्या हुआ, बिनसार है, भोर हुई है, अभी सुकाग्नि हुई, सब दिन नहीं उगा है, क्या हुआ, सुकाग्नि हुई। तो समय के बारे में बता रहे हैं, ये सब भारतीय मानक हैं समय के। अब इसी के अंदर अपन देखते हैं भारतीय महीनों के बारे में देखते हैं, ताकि अपन को जानकारी रहे कि भारतीय महीने होते कौन से हैं। आप लोगों को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सारे महीने तो याद हैं, ये ईसवी सन कहलाते हैं, जो ईसा मसीह से शुरू हुए थे। पर जो भारतीय महीने हैं अपन को बिल्कुल याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। और जब जब भी अपन कोई काम होता है, अपन को क्या भाई आज क्या है कि 11 से भाई, आज क्या है कि तीज है, आज क्या है पूर्णिमा है, कल क्या थी, ये सारी चीज़ें अपन को आम दिनों में घरों में भी जानकारी होनी चाहिए। कल से आप एक काम और करें, कक्षा के अंदर तारीख लिख रहे हैं अपन यहाँ पर, तो तारीख के साथ तिथि भी लिखना शुरू कर दें, ठीक है। तो एक एक लड़का यदि रोज़ जिसकी बारी डालेंगे, रोज़ आकर यहाँ पर लिखेगा आज की तिथि, तो आपको अपना आप स्वतः ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अब अपन देखते हैं भारतीय महीने कौन कौन से हैं। तो भारतीय महीने आप लोगों ने देखे होंगे, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप उसका पूरा लिख लें आप, हैं। भारतीय महीने, भारतीय पहला महीना है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, तो ये कुल 12 महीने, जैसे ईस्वी सन में अपन जनवरी फरवरी कुल 12 महीने देखते हैं, तो भारतीय महीने में भी, विक्रम संवत में भी कुल 12 महीने हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अपन आम भाषा में इसको भादवो कहते हैं, भाद्रपद, आश्विन, अपन क्या कहते हैं, आशोज, कार्तिक, आशोज के बाद में कार्तिक, कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष, कार्तिक प्रजापा क्या माँ, अपन क्या कहते हैं, माई क्या, मिक्सर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं अपन अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, मिक्सर। पौष, मास, फागुन, पौष, माघ, फागुन। तो ये सारे के सारे अपन लोगों को कंठस्थ होने चाहिए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। कल सभी आप लोग इनको याद करेंगे और कंठस्थ करेंगे। अब अपन को ध्यान में ये रखना है, कई बार परीक्षा में आ जाता है और नहीं भी आवे तो अपन अपने जीके के लिए अपन को जरूरी है। कल को अपन कंपटीशन की परीक्षाएं देंगे, कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बैठेंगे और अपन को भारतीय महीनों की जानकारी नहीं। तो पहला महीना कौन सा है, चैत्र। पहला महीना कौन सा है, चैत्र। अंतिम महीना कौन सा है, फागुन। पहला महीना कौन सा है, चैत्र। अंतिम महीना कौन सा है, फागुन। पांचवा महीना कौन सा है, आठवां महीना कौन सा है, कार्तिक। 10वां महीना, दूसरा महीना। इस प्रकार जो जनवरी फरवरी याद है, ये अपन को याद होने चाहिए, ठीक है। अब चूंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन इस वीडियो को यहीं रोकते हुए
कल अपन देखेंगे अगले कालचक्र के अगले वीडियो में सौरमास, चंद्रमास, तिथियां, अधिमास और इसी प्रकार भारतीय महीनों के बारे में।